जब आप कश्मीर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट वायलेशन कर जाते हैं, जब आप वहाँ पे नए नए आर्टिकल लेके आते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं और पूरे फंडामेंटल राइट्स को उठा लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, और बावजूद इसके कि वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वहाँ के लोग हैं, वहाँ के नुमाइंदे हैं, सारे आपको मना करते हैं कि ऐसा ना करें, तब तो आप पॉलिटिकल विल का मुजाहरा करते हुए ये सारा डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन अब बांग्लादेश के साथ आपका जो रिलेशनशिप एट द स्टेक है, और तब आप एक ममता बनर्जी के कहने पर, और जो कि बांग्लादेश का राइट भी बनता है, पाकिस्तान के अंदर इतने बम धमाके हुए, आप जितना भी कह लें दहशतगर्दों ने जितने भी सबूत इकट्ठे होते रहे, उनके इशारे कहाँ पे जाते रहे? वो हमारे नेबर कंट्री की तरफ ही जाते रहे। किस नेबर कंट्री की तरफ जाते हैं? इंडिया की तरफ जाते रहे। एक्सप्लेन करें कैसे? मोदी साहब ने तो जाके बांग्लादेश में मेडल भी लिए और बड़े ज़ोर से और बड़े दबंग अंदाज में कहा कि हमने इसमें हिस्सा लिया और हमें रतन बहा कि इंडिया ने बांग्लादेश के साथ इलेक्ट्रिसिटी पे जो है वो डील कर ली या इंडस्ट्री पे डील कर ली, लेकिन हम तो हमेशा डील के और अच्छे तल्लुकात की ही बात सुनते हैं। हमने कभी कॉन्फ्लिक्ट सुने नहीं है बांग्लादेश। देखिए, पाकिस्तान का ईरान के साथ बॉर्डर है, चाइना के साथ बॉर्डर है, हमने अफ़गानिस्तान के साथ है, हमने अपने सब के साथ, हमारा कोई बॉर्डर का इशू नहीं है, हमने भी सेटल कर लिया। अब आप आए इंडिया की उसी बात। लेकिन अभी न्यूज़ तो आ रही है अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारे मसले चल रहे हैं। 4 से 5 दिन पहले ईरान ने भी हमला किया है, तो उनका एक पानी का इशू चल रहा है और बड़ा संगीन इशू है ये। तो अगर वो ट्रेड कर सकते हैं तो इस तरह तो हमारे, वो फिर कहते हैं कि आपके भी किसी अपनी नेबर कंट्री के साथ अच्छे तल्लुकात नहीं। आपको नहीं लगता कि हमें भी फिर जो इशू चल रहे हैं उनको एक साइड पे करके हमें भी ट्रेड ओपनली करनी चाहिए? इंडिया को कॉपी करना चाहिए चाइना को। अब चाइना ने क्या किया? चाइना ने अपना मसल फ्लेक्स नहीं किया किसी जगह, उसने बड़ी खामोशी से तरक्की खुद भी की और बाकी अपने नेबर कंट्रीज़ कह लें या अपने कोई भी ऐसा कंट्री जो चाहता है कि मूव ऑन करे, उसने उसके साथ पार्टनरशिप की और उसको हेल्प आउट किया। तो चाइना जो बांग्लादेश के अंदर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो क्या वो कल बांग्लादेश के लिए डेट ट्रैप तो नहीं साबित होगा? देखिए, आप इसको वाइस वर्सा देखें कि अगर कोई भी कंट्री किसी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, वहाँ की डेवलपमेंट में उसका पार्ट बनता है, हिस्सा लेता है, वहाँ की लोकल इंडस्ट्री को उठाता है, पे लेके आ रहा है, तो कर रहा है, लेकिन कल आके अगर उनके एसेट्स पे आके वो चाइना आके कब्जा कर ले तो वो भी तो एक। लेकिन वो आज हमने मुजम्मल भाई को दोबारा दावत दिया क्योंकि कुछ ऐसे इशू थे जो हम डिस्कस करना चाहते थे और मुजम्मल भाई के साथ हम उन इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। हम ये समझते हैं कि ये बेहतर उन इश्यूज़ पे डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुजम्मल भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। ठीक। आपको दोबारा जहमत दी है जी, एक टॉपिक है बड़ा हॉट। तो जैसे कि हम बात करेंगे कि जितने भी इंडिया के साथ रिलेशनशिप उसके नेबर कंट्री है, जैसे कि अगर नेपाल की बात करें, श्रीलंका, भूटान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, तो हम इंडिया के साथ जो उसके नेबर कंट्री के साथ रिलेशनशिप है उस पर बात करें। तो आज हम जो टॉपिक है वो है बांग्लादेश और इंडिया का रिलेशनशिप। आप उसे कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो इससे पहले कि मैं इस रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करूं, मेरा ख्याल है कि पहले मैं उस विश को या उस डिज़ायर को, अब जो किसी भी एक कॉमन शहर की होती या होनी चाहिए, उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा हो कि किसी भी दुनिया का कोई भी कंट्री है, कोई भी स्टेट है, उसके इर्द गिर्द के जो भी उसके रिलेटेड नेबर्स हैं, उनके तल्लुकात उनके साथ बड़े अच्छे हैं, एट बेस्ट लेवल हों, ताकि दुनिया में अल्टीमेटली खुशहाली आए और एक कॉमन मैन तक वो सारे मफादात या फ़ायदे पहुँचें जो होने चाहिए। और ये चीज़ तभी मुमकिन है जब हम दुनिया का कोई भी नेबर कंट्री जो है ना, वो आपस में अच्छे तरीके से रहेंगे, पीस के साथ रहेंगे, एजुकेशनल एक दूसरे की डेवलपमेंट में पार्ट बनेंगे, इसी तरह और भी ट्रेड में और टेक्नोलॉजी में और इम्प्रूवमेंट। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें तो देखिए, पाकिस्तान को तो इंडिया का दुश्मन कंट्री कहा जाता है और इंडियन ज़ाहिर है हमारे पाकिस्तान के बारे में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते होंगे, लेकिन अगर एक एक करके आप बाकी उनके नेबर्स को देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना सेल्फ स्पीकिंग है। फॉर एग्जांपल अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश सबसे अहम पार्टनर है इंडिया का नेबर के हिसाब से। अगर आप देखें ना उसको कैसे सबसे अहम है, इसलिए कि आज से देखें ना 71 में इंडिया ने बांग्लादेश के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। ये मुरादिया के इंटरफेरेंस की, उनको गलतफहमियाँ हुई, पैदा की गई, बल्कि मोदी साहब ने तो जाके बांग्लादेश में मेडल भी लिए और
बड़े ज़ोर से और बड़े दबंग अंदाज में कहा कि हमने इसमें हिस्सा लिया और हमें रतन बहाया, लेकिन अगर हम उनके ताल्लुकात की नेचर को या नोयत को देखें तो आज तक इंडिया के, और वैसे तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बॉर्डर के इश्यूज़ भी हैं बांग्लादेश के साथ और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ एक इशू को देख लूँ जो कि पानी का इशू है, उसमें अगर ज़्यादा डिटेल में ना भी जाएँ, सिंपल सी बात करें, अब जो टीस्टा रिवर है अगर उसकी बात करें तो पाकिस्तान से अलहदा हुए बांग्लादेश को 50 साल हो गए, 50 से ज़्यादा का टाइम हो गया, और इंडिया के और बांग्लादेश के बहुत ज़्यादा कॉर्डियल रिलेशनशिप है। इंडिया और बांग्लादेश अनाउंस भी करते हैं और ओपनली हर तरह से एक दूसरे का साथ भी देते हैं, लेकिन ये बात सोचने वाली है कि आज तक उनके आपस में ये पानी का डिस्प्यूट हल क्यों नहीं हो सका। और वो पानी का डिस्प्यूट अगर उसको मैं थोड़ा सा उसकी बैकग्राउंड में जाके आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँ कि है क्या। अब टीस्टा जो रिवर है ये बेसिकली जो सिक्किम के कैंगसे ग्लेशियर से बिल्ड होता है और सोलामे लेक से होके ये शिफ्ट करता है वेस्ट बंगाल में। अब वेस्ट बंगाल में जब ये आता है तो वेस्ट बंगाल में आते ही इंडियन ने क्या किया है कि इस पर 26 के करीब जो है ना हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाए। अब जब आप 26 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा लेते हैं तो आपने बेसिकली बांग्लादेश से पहले ही बहुत सारा गेन उस पानी से कर लिया, जो कि आपका राइट है, आप करें विद द कंसल्टेशन ऑफ योर नेबर, आपका राइट है, आप करना चाहिए। लेकिन जब वो बांग्लादेश के अंदर शिफ्ट कर जाता है यही रिवर, जो कि रंगपुर डिवीज़न के अंदर, बांग्लादेश के एक डिवीज़न रंगपुर, वहाँ पे जाता है, तो अब बांग्लादेश को क्या मसाइल है कि ये जो रिवर है बेसिकली ये वेरिएबल है, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है पानी के वॉल्यूम की अगर नज़र में, क्वांटिटी की नज़र में। वो कैसे? वो ऐसे कि 90% इसका जो फ़्लो है वो टोटल जून से सितंबर तक फ़्लो आउट हो जाता है, रिमेनिंग 10% जो पूरे 8 माह के दरमियान जाता है। अब बांग्लादेश जो है वहाँ का जो एक राइस बाउल कंट्री है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो धान की फसल या चावल की फसल होती है। अब वो वाली फसल जो है ना वो रिक्वायर्ड उसको होता है पानी। अब पानी जब आपको एक कंसिस्टेंसी के साथ नहीं मिलता और उस टाइम नहीं मिलता जिस टाइम उसको रिक्वायरमेंट होती है, तो तब डेफिनेटली उसके कंसर्न बढ़ जाते हैं। अब इंडिया ने क्या किया कि वेस्ट बंगाल के अंदर उन्होंने पानी को इस तरह से मैनेज किया है कि वो जो रिक्वायर्ड उसकी क्वांटिटी है या वॉल्यूम है वो उनको नहीं मिलता एट देयर डिज़ायर टाइम बांग्लादेश। अब बांग्लादेश को इशू आता है क्योंकि बांग्लादेश की मेन जो क्रॉप है वो धान होती है। तो अब इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो क्या इंडिया को पाकिस्तान ने कहा कि ये इशू रिजॉल्व ना करो, हमारा फ्रेंडली कंट्री है, नेबर कंट्री है, उसकी सो कॉल्ड आज़ादी के अंदर आप कहते हैं कि हमने बहुत खून बहाया, हमने डिक्लेयर करते हैं आपके हमने हिस्सा लिया। अच्छा, फिर देखें कि इसके अंदर एक दो एंगल बड़े अजीब से हैं। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है। अब 2008 से लेकर 2011 तक मनमोहन की गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने की कि वहाँ पे जो परसेंटेज है 36% थी बांग्लादेश की और 39 थी इंडियन की, इसी तरह उन्होंने इंक्रीज़ करने की कोशिश की ताकि हमारा रिजॉल्व आए। लेकिन ममता बनर्जी एक सिंगल, आप कह लें कि पूरी स्टेट में से एक सिंगल स्टेट है जो कि अपने नेबर के साथ इस मामले को सॉल्व होने नहीं दे रही। अब इसी इशू को जब मैं रिलेट करता हूँ इंडिया लेकिन वो इशू को सॉल्व क्यों नहीं होने दे रही या फिर क्या वजह है उसकी? देखिए उसकी वजह तो ये बेसिकली तो उनका कंसर्न तो किसी हद तक ठीक होगा। ममता का ये कहना है कि जब हम फराका बिराज है एक और टीस्टा रिवर है, जब इसका पानी हम बांग्लादेश को देते हैं तो वो एट द कॉस्ट ऑफ देयर पीपल, वो कहते हैं कि हम जब इनको पानी देते हैं तो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, हमारे लोगों को तकलीफ़ होती है और वहाँ के जो एग्रीगेशन का जितना भी जोन है वो इम्पेक्ट करता है। लेकिन मैं इससे बड़ी बात करूँगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप कश्मीर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट वायलेशन कर जाते हैं, जब आप वहाँ पे नए नए आर्टिकल लेके आते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं और पूरे फंडामेंटल राइट्स को उठा लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, और बावजूद इसके कि वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वहाँ के लोग हैं, वहाँ के नुमाइंदे हैं, वहाँ की आपकी जो फील है वो सारे आपको मना करते हैं कि ऐसा ना करें, तब तो आप पॉलिटिकल विल का मुजाहरा करते हुए ये सारा डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन अब बांग्लादेश के साथ आपका जो
रिलेशनशिप एट द स्टेक है, और तब आप एक ममता बनर्जी के कहने पर, और जो कि बांग्लादेश का राइट भी बनता है, आप इस इशू को रिजॉल्व नहीं करते। देखिए ना, दोहरा म्यार आ गया कि वहाँ पे सबके कहने के बावजूद आप सब कुछ कर जाते हैं, और यहाँ पे आप भी मान रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो मानती है कि इस मामले को रिजॉल्व होना चाहिए, लेकिन ममता जी कहती है जो फिर वो इलेक्शन स्टंट की बात अगर हम करें, ममता जी कहती हैं कि इसको मैंने अपना हिस्सा इनको नहीं देना, या उनका हिसाब कहने नहीं देना, या शेयर नहीं बढ़ाना। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में जाना चाहता हूँ कि जहाँ पे आपकी डिज़ायर है वहाँ तो आप बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं, जिस जगह पे रिक्वायरमेंट भी है, आपका नेबर कंट्री है वो भी चाहता है, और आप एक चीफ मिनिस्टर की बात पे रुक जाते हैं। वजह क्या है? फिर वो स्टंट, इलेक्शन स्टंट है, आप गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। अच्छा, जब ये कंडीशन पैदा होती है तो फिर चाइना स्टेप इन करता है, क्योंकि जब बांग्लादेश ने देखा कि ये हमारा रिजॉल्व नहीं होने वाला, ये डिस्प्यूट ऐसे चलता रहेगा, अब उनकी एग्रीगेशन या उनका एग्रीकल्चर जो है ना वो एट स्टेक है, मेजर क्रॉप उनकी इम्पेक्ट करती है, हर्ट होती है। तो उसने फिर क्या किया कि चाइना को रिक्वेस्ट किया कि $1 बिलियन उसने रिक्वेस्ट किया कि हम बहुत बड़ा जो है ना एक मेगा प्रोजेक्ट बिल्ड करना चाह रहे हैं, ताकि हम ऐसा आर्टिफिशियल रिजर्वायर बिल्ड करें पानी का, जहाँ पे जो वेरिएबिलिटी है उसको हम काउंटर करके स्टेबिलिटी को लेके आएँ और स्टीम लाइन पानी के फ्लो को बनाएं, ताकि जब पानी ज़्यादा आता है फ्लड के दिनों में उसको स्टोर किया जाए, मानसून के मौसम में स्टोर किया जाए, और जब वो ड्राउट्स के दिन होते हैं या पानी की कमी के दिन, खुश्की के दिन होते हैं, तो तब उसको उस फ्लो को उस अंदाज से फ्लो किया जाए ताकि उसके इश्यूज़ ना आए। इसमें एक और भी बड़ा अहम पॉइंट है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल है 253 इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इजाज़त या एक राइट देता है कि अगर आपकी किसी स्टेट का कोई इशू बनता है और उस इशू को आप समझते हैं कि वो इंटरनेशनल रिलेशन वाला इशू है, वो ऐसा डिस्प्यूट बनने जा रहा है जिससे आपके इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ रिलेशन ख़राब होते हैं, तो फिर आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। अब उस डिसीजन को लेने के बाद डेफिनेटली उसका रिजल्ट क्या आएगा कि आप दोनों के रिलेशन बेहतर होंगे, दो कंट्रीज़ के। अब कश्मीर का इशू मैं दोबारा अगर वापस आऊँ, कश्मीर का इशू था वो इंडिजीनियस था, लोकल था, उसका इंटरनेशनल रिलेशन के साथ ताल्लुक़ तो था, लेकिन उस लेवल के डायरेक्टरी कोई उसमें पार्टनर नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका बांग्लादेश जो इंटरनेशनल पार्टनर है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा है, वो अपना हक मांग रहा है, और 50 से ज़्यादा साल हो चुके हैं। वो उसने कई दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट की है, कई उसने टेबल टॉक के राउंड्स किए हैं, कई आपने डेलीगेशन भिजवाए हैं, कितनी टेक्निकल टीम्स गई हैं, आपकी आई हैं, उसके बावजूद आपके अंदर वो पॉलिटिकल विल नहीं आ रही। और जब आप कहते हैं कि आप अब ये भी नहीं कह सकते कि बांग्लादेश को इंडिया ने कह दिया, पाकिस्तान ने कह दिया, बांग्लादेश को श्रीलंका ने, नेपाल ने, मालदीव ने या किसी और ने इंटरफेयर किया। अब ये टोटल आपको चाहिए था कि आप इसको टैकल करते हैं, और इसी वजह से अब चाइना फिर आता है। और वो जो मैं अक्सर कहता हूँ कि इंडिया लूज़ करता है अपने नेबर को कैसे। अब देखिए इसमें क्या हुआ, जब बांग्लादेश ने 50 साल से ज़्यादा की एफर्ट कर ली, 50 साल से ज़्यादा की स्टडी कर ली, कोशिश कर ली, और उसका एक मेजर ये पानी का रिजॉल्व ना हुआ, वाटर डिस्प्यूट जो कि तीस्ता रिवर का नहीं हुआ, तो उसने फिर चाइना को स्टेप इन करने के लिए कोशिश की। अब चाइना क्या है, अगर आप देखें तो इंडिया के सारे नेबर्स के अंदर, कंट्रीज़ के अंदर या स्टेट के अंदर, वो एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे नज़र आ रहा है। अब इंडिया की जो ट्रेड है बांग्लादेश के साथ, वो 8 पॉइंट समथिंग है, आई मे बी रॉन्ग, ये वेरी कर सकता है मेरी फिगर, लेकिन रफली अगर मैं कहूँ 8 पॉइंट समथिंग है बिलियन डॉलर ट्रेड का। अब चाइना का 12 पॉइंट समथिंग है। सो क्या है कि आपका नेबर था, आपने उसकी आज़ादी के लिए, सो कॉल्ड आज़ादी के लिए, आपने कहा कि हमने मुक्ति बानी को ऑपरेट किया, आपने कहा हमने रतन बहाया, हमने खून दिया, हमने कोशिशें की, हमने बहुत कुछ किया। आपने लोगों को, जो बांग्लादेश की उस वक्त की ईस्टर्न पाकिस्तान की आवाम थी, वेस्ट पाकिस्तान, उसको भी आपने कंफ्यूज किया। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि आज तक आप उसके साथ इतने सिंसियर होना चाहिए कि आप उसके साथ ये रिजॉल्व नहीं कर सकते। फिर उसको रिप्लेस जब चाइना करता है तो डेफिनेटली वो उन कंट्रीज़ के लिए जो जिनके लिए और कोई दूसरा
सब्सिट्यूट हो नहीं सकता, वो फिर चाइना आता है। यही चाइना की अहमियत है, यही इम्पोर्टेंस है और यही उसकी खासियत है कि वो बड़े धीरे से बगैर एहसान जतलाए वो हेल्प के लिए आप किसी भी कंट्री के लिए आता है। वो फिर ऐसा सब्सिट्यूट बनता है कि वो उस कंट्री को डिक्लेयर करना पड़ता है वो उसका स्ट्रेटजिक पार्टनर। बट हम तो यहाँ पे सुनते हैं, इंडियन मीडिया की बात की जाए, किसी भी जगह पे बात की जाए कि इंडिया ने बांग्लादेश के साथ इलेक्ट्रिसिटी पे जो है वो डील कर ली या इंडस्ट्री पे डील कर ली, लेकिन हम तो हमेशा डील के और अच्छे तल्लुकात की ही बात सुनते हैं। हमने कभी कॉन्फ्लिक्ट सुने नहीं है बांग्लादेश। देखिए इसके अंदर भी ना ये जो आपने बात की इसको भी अगर देखें ना गौर से, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है। अब इंडिया अगर बांग्लादेश की इतनी बड़ी आबादी है, अगर इंडिया बांग्लादेश की उस आबादी को टारगेट ना करे, अपनी प्रोडक्ट ना बेचे, ट्रेड ना करे, सेल आउट ना करे, तो फिर उसको क्या फ़ायदा। बेसिकली तो इंडिया उसको मंडी की तरह से देख रहा है ना। अब जो आपने जिन चीज़ों की बात की, ये ट्रेड किया, इलेक्ट्रिसिटी की, बाकी चीज़ें की, वो सब इंडिया का फ़ायदा था, वो करेगा। आज पाकिस्तान भी उसको आज ही अनाउंस कर दे कि मैं आपको ओपनली रिसीव करता हूँ, अपने इश्यूज़ को आप साइड पे रख दें, कश्मीर की बात ना करें और फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो वो भाग के आ जाएगा। लेकिन जब हम बांग्लादेश की बात करें, जिस कॉन्टेक्स्ट से हम बात कर रहे हैं, उस टर्म्स में रह के देखा जाए तो पानी की बात है, राइट की बात है, उसका जो शेयर है उसकी बात है, जो 52 साल से 53 साल से जो इशू चला आ रहा है उसका बात, तो वो तो इसको करना चाहिए। और जो ट्रेड की आप बात करें, बाकी जो दो कोई भी कंट्रीज वो ये करेंगे। तो मेरे क्वेश्चन माइंड में ये आ रहा था कि अगर उनका एक पानी का इशू चल रहा है और बड़ा संगीन इशू है ये, तो अगर वो ट्रेड कर सकते हैं तो इस तरह तो हमारे, वो फिर कहते हैं कि आपके भी किसी अपनी नेबर कंट्री के साथ अच्छे तल्लुकात नहीं। अगर हम बांग्लादेश की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, ईरान की बात करें, तो आपको नहीं लगता कि हमें भी फिर जो इश्यूज चल रहे हैं उनको एक साइड पे करके हमें भी ट्रेड ओपनली करनी चाहिए अपने नेबर्स कंट्री नहीं, के साथ? उसमें देखिए, उसमें हम बाकी नेबर्स की तरह नहीं हो सकते। उसकी वजह देखें, आपने श्रीलंका की बात की, श्रीलंका और इंडिया के दरमियान कश्मीर नहीं है, बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान कश्मीर नहीं है, और ये कश्मीर सेल्फ क्रिएटेड नहीं है। ये वो कश्मीर है कि जब आपने पार्टीशन की, जब पार्टीशन डिक्लेयर हुई तो वहाँ का जो जिन हिस्सों को पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए था, जो माना गया, उस पर आपने कब्ज़ा किया। इस वजह से चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे चाइना के, और अगर इंडिया की बात करें तो उनका भी कुछ जगह का इशू है, लेकिन वो भी आपस में ट्रेड कर रहे हैं। देखिए, वो जो इशू है, अगर वो ऐसा इशू है जो रिजॉल्वेबल है। अच्छा। अब चाइना ने दुनिया के 14 उसके 14 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ उसका बार्डर लगता है, ठीक है ना, वो बार्डर शेयर करते हैं। अगर चाइना की बात करें तो चाइना ने अपने 12 अपने नेबर के साथ ये मामला रिजॉल्व कर लिया। भूटान था, भूटान जो था, इट इज़ इन द फ्यूचर गोइंग टू बी सेटल्ड। पीछे कौन रह गया? सिर्फ इंडिया, ठीक है। अब दूसरी साइड पे पाकिस्तान का ईरान के साथ बॉर्डर है, चाइना के साथ बॉर्डर है, हमने अफ़गानिस्तान के साथ है, हमने अपने सब के साथ, हमारा कोई बॉर्डर का इशू नहीं है, हमने भी सेटल कर लिया। अब आप आए इंडिया की उसी बात। लेकिन अभी न्यूज़ तो आ रही है अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारे मसले चल रहे हैं। 4 से 5 दिन पहले ईरान ने भी हमला किया है। देखिए, बॉर्डर इशू और चीज़ है, अच्छा। ये इन्फ्लिट्रेशन और चीज़ है। ठीक। जब कोई आता है, ये तो इंडिया के अंदर 26 से ज़्यादा स्टेट्स हैं जिनके अंदर कोई ना कोई रोज़ाना कोई ना कोई हरकत होती है, वो मीडिया पे नहीं आती। मीडिया का अच्छा कंट्रोल है, ये उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, वो मीडिया पे नहीं आने देते। लेकिन दुनिया को पता है, आपकी जो 7 स्टेट्स हैं जिस चिकन नेक वाली, वहाँ पे क्या कुछ होता है सबको पता है। वो उस चीज़ से हम उस कंपैरिजन में इंडिया को पाकिस्तान के साथ कर नहीं सकते। और कश्मीर हमारा वो वाला इशू है जिस पे दोनों कंट्रीज़ और वो कंट्री जिसने हमें दोनों को जिससे आज़ादी मिली, उन सब के दरमियान ये सेटल्ड इशू था। ये तो बाद में कब्ज़ा किया गया, ऑक्यूपाई किया गया। इस वजह से हम बाकियों को कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर मैं उसके आपके सवाल की तरफ आऊँ, जो आपने कहा कि हमें पीछे रख के देखें, अगर आपने तो सिर्फ ये कह दिया कि अगर हम उसको पीछे रख के ट्रेड करें तो बहुत बेहतर हो सकता है। मैं कहता हूँ आप सिर्फ कश्मीर को रिजॉल्व कर लें। आप जितने दोनों मुल्क नेबर हो जाएंगे, जितने स्ट्रांग हो जाएंगे, जितना मिल के चलेंगे, जितनी ताकत से किसी भी तीसरे कंट्री को अपोज करेंगे, शायद कोई भी ना हो। लेकिन वो शर्त ये है कि आप कश्मीर जो है, जो कि हमारा पार्ट है, उसको आज़ादी दें। अच्छा, मुझे मुज़म्मिल भाई आप बात बताएं कि
कि आखिर क्या ऐसी कोताहियाँ या क्या ऐसी गलतियाँ हो सकती है कि जिसकी वजह से एक एक करके इंडिया के अपने सब नेबर कंट्री के साथ जो मतलब वो दूर होता जा रहा है उससे इंडिया से। वैसे तो देखें, इंडियन लीडरशिप अपने कंट्री को डिफेंड करती है, अपने तरीके से चलती है, ये उसकी मर्ज़ी है, उसकी फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन आप अगर मेरी नज़र से देखें या मेरी जो अपनी ज़ाती विजडम है, अगर मैं बीइंग इंटरनेशनल रिलेशन का स्टूडेंट होने की हैसियत से देखूं, इंडिया को कॉपी करना चाहिए चाइना को। अब चाइना ने क्या किया? चाइना ने अपना मसल फ्लेक्स नहीं किया किसी जगह, उसने बड़ी खामोशी से तरक्की खुद भी की और बाकी अपने नेबर कंट्रीज़ कह लें या अपने कोई भी ऐसा कंट्री जो चाहता है कि मूव ऑन करे, उसने उसके साथ पार्टनरशिप की और उसको हेल्प आउट किया। जबकि यहाँ पे इंडिया क्या करता है? इंडिया अपने सारे नेबर के साथ कहीं ना कहीं वो अपना मसल फ्लेक्स करता, मसल दिखाता है, और जो बात टेबल टॉक पे हो सकती है, डायलॉग के ज़रिए हो सकती है, वो असल में एक प्रेजुडिस हो के शिद्दत पसंदी का आंसर लेके आता है, जिसकी वजह से सारा कुछ होता है। अगर आप चाइना को देखें तो जैसे मैंने कहा कि चाइना ने अपने 12 जो टोटल 14 उसके नेबर हैं, 14, उनमें से 12 के साथ उसने अपना बॉर्डर डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व कर लिया। 2 के साथ 13th जो है भूटान, वो भी फ्यूचर में सेटल होने जा रहा है, आलमोस्ट उसकी अनाउंसमेंट तो चल रही है, और इंडिया रह जाएगा। तो इसी तरह से अगर इंडिया भी चाहता, अपनी तरक्की करता, बड़े होने का सबूत देता है, बाकियों के साथ अच्छा चलता, उनकी तरक्की में रुकावटें डालने की बजाय कोशिश करता, जैसे अभी पाकिस्तान के अंदर इतने बम धमाके हुए, आप जितना भी कह लें दहशतगर्दों ने जितने भी सबूत इकट्ठे होते रहे, उनके इशारे कहाँ पे जाते रहे? वो हमारे नेबर कंट्री की तरफ ही जाते रहे। किस नेबर कंट्री की तरफ जाते हैं? इंडिया की तरफ जाते रहे। एक्सप्लेन करें कैसे? देखिए, अब वो मैं यहाँ पे एक मिलिट्री की स्ट्रैटेजी है, मिलिट्री की रिपोर्ट्स पे तो नहीं आना चाहता। बिल्कुल, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू वो हमारा, लेकिन ये है कि जो जितनी भी अखबारात में वो डिस्कशन आई है, उसके अंदर जो रिपोर्ट्स आई हैं और जितनी भी उसके अंदर JIT बनी, जितने बम धमाके हुए, मैक्सिमम जो इंडियन सपोर्टेड थे। फिर इंडिया के लोग पकड़े गए, फिर इंडिया के बहुत सारे सिपाही जो यहाँ पे स्लीपिंग सेल से वो पकड़े गए, और जब पाकिस्तानी फोर्सेस ने बड़ा अच्छा काम किया तो अल्टीमेटली उनको वो कंट्रोल हुआ। तो कहने को, चाहे वो फ्रंट मैन उन्होंने पाकिस्तान से लिए, फ्रंट मैन उन्होंने किसी दूसरे कंट्री से हायर किए, ये प्रॉक्सी वार जो उसने शुरू की पाकिस्तान के अंदर, अगर इसकी बजाय वो पाकिस्तान का हेल्पिंग हैंड बन के आता तो वो कल पाकिस्तान भी शायद, अब देखिए ये अगर एटॉमिक पावर की बात करें तो पहल किसने की? इंडिया ने। जब आप ये कह दें कि हम कल को या परसों को या हम फलां दिन को कश्मीर पे अटैक करने वाले हैं, जब आपके दिमाग में इस तरह का फतूर आना शुरू हो जाए तो डेफिनेटली आपको फिर जो मिनिमम डेटरेंस उस पर आना पड़ेगा। तो मिनिमम डेटरेंस पे पाकिस्तान को आना पड़ा। इसी तरह अगर आप श्रीलंका की बात करते हैं, वहाँ पे अगर बंदरगाह चाइना ने ले ली है तो इट मीन्स कि आप जो अपने नेबर हैं उनको ये ना कॉन्फिडेंस दे सके ना कॉपरेशन दे सके। ठीक है, इसी तरह अब बांग्लादेश की बात है, जैसे बांग्लादेश ने चाइना का अप्रोच किया कि हमारे रिजर्वायर हमने बिल्ड करने हैं, तो वहाँ पे इसी तरह फिर डिफेंस में भी चाइना हेल्प आउट करता है, बाकी अपने जो नेबर कंट्रीज हैं टेक्नोलॉजी में हेल्प आउट करता है। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आप चाइना की बात करें कि चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपने नेबर कंट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात कर रहा है, तो चाइना जो बांग्लादेश के अंदर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो क्या वो कल बांग्लादेश के लिए डेट ट्रैप तो नहीं साबित होगा? देखिए, आप इसको वाइस वर्सा देखें कि अगर कोई भी कंट्री किसी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, वहाँ की डेवलपमेंट में उसका पार्ट बनता है, हिस्सा लेता है, वहाँ की लोकल इंडस्ट्री को उठाता है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, वहाँ की जो GDP ग्रोथ है उसमें उसका हिस्सा बनता है, तो फिर हमें डेट ट्रैप की तरफ जाने के बजाय ये सोचना चाहिए कि उसने, चाइना ने बाकी उस कंट्री को जो ना बूस्ट किया है, हेल्प आउट किया है, वो दुनिया के उसी मुकाम पे लेके आ रहा है। तो कर रहा है, लेकिन कल आके अगर उनके एसेट्स पे आके वो चाइना आके कब्जा कर ले तो वो भी तो एक, लेकिन वो आप उस फिगर्स को देखें कि टोटल चाइना का जो अगर डेट की उस रेशियो में देखा है वो टोटल 7% है, बाकी टोटल जो है रिमेनिंग वो सारे का सारा अदर्स है, जिसमें वर्ल्ड बैंक आता है, यूरोपियंस आते हैं, अदर दूसरे जो इंस्टीट्यूशन वो आते हैं, इंटरनेशनल अदारे वो आते हैं। तो अब 7% चाइना की
आप कंट्रीब्यूशन देखें, चाइना की डेवलपमेंट में उसका शेयर देखें। चाइना की आपने कहा कि मैं इसको कहता हूँ कि इसको वाइस वर्सा देखना चाहिए, जो आपका सवाल है। आपने कहा कि चाइना की वजह से डेट ट्रैप में चला जाएगा। मैं कहता हूँ कि अगर एक कंट्री है वो आपके मुल्क के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर आके वहाँ की लोकल इंडस्ट्री को उठाता है, डेवलपमेंट में हिस्सा लेता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, एम्प्लॉयमेंट को बेहतर करता है, वहाँ के स्टूडेंट्स को जो है ना एक वे आउट देता है कहीं ना कहीं सेटलमेंट का, और फिर वहाँ की जीडीपी ग्रोथ में, जीडीपी में इम्प्रूवमेंट लेके आता है, तो फिर आप उसको डेट ट्रैप की तरफ लेके जाएंगे या उसका थैंकफुल होंगे कि उसने आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, अपने कंट्री को बूस्ट करने के लिए एक हेल्प आउट किया। और अगर आप डेट ट्रैप की इन टोटल बात करें तो टोटल 100% में 7% जो वो चाइना का डेट टोटल है, रिमेनिंग पार्ट इतना बड़ा रिमेनिंग पार्ट है, जबकि चाइना का जो कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए 7% डेट के अगेंस्ट जो कंट्रीब्यूशन है वो एट मैक्स है। और अदरवाइज़ अगर देखा जाए कि 93% का जो लोन या डेट है जो कि इंटरनेशनल इदारों की तरफ से आया, वर्ल्ड बैंक की तरफ से बांग्लादेश के अंदर है, उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है और चाइना की है, तो आप खुद चाइना को अप्रिशिएट करें। चलें जी, मुजम्मल भाई बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह आपको बुलाते रहेंगे ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कस करने के लिए। जब भी कोई ऐसा हॉट टॉपिक आएगा तो आपको ज़रूर दावत देंगे ताकि आप आएँ और इन टॉपिक्स पे आकर। लेकिन ये है कि लास्ट टाइम भी बात, अच्छा मैं ये लास्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। क्या जो रिलेशन इंडिया के आप अब पानी वाला इशू चल रहा है, क्या सारी जो कोताहियाँ या जो भी है वो इंडिया की तरफ से, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से भी हो सकती है? देखिए, बांग्लादेश की कोताही मेरी नज़र में तो वही है जो 71 में हुई। बांग्लादेशी अवाम की मैं कोताही नहीं कहूँगा, उस लीडरशिप की कहूँगा।